हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट सैलरी स्ट्रक्चर एज पर न्यू लेबर कोड 2025। ओके, तो यहाँ पर हमने एक सैंपल सैलरी सीट यहाँ पर क्रिएट किया है और हम वाइफरकेशन करने वाले हैं एज पर न्यू लेबर कोड। सो न्यू लेबर कोड का बेसिकली एक जो मैंडेटरी क्राइटेरिया है कि बेसिक वेजेस शुड बी 50% ऑफ द सीटीसी। ओके, सो यहाँ पर हम सैंपल के रूप में इस वाइफरकेशन को क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने कॉलम लिया है यहाँ पर एम्प्लॉय कोड, सेकंड एम्प्लॉय नेम और यहाँ पर हमने अप्रूव्ड सीटीसी लिया है। ये सीटीसी है इन एम्प्लॉय का। बेसिस ऑन दिस सीटीसी बाइफरकेशन हमें क्रिएट करना है इन वन क्लिक। सो यहाँ पर हम एक्सेल के एक पावरफुल फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज सॉल्वर। तो देखिए, सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैं कोई एक रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ। सो एनुअल सीटीसी का हमने 50% डिवाइडेड बाई 12 यानी मंथली बेसिक ले लिया है 50%। एंड 40% लिया है हमने बेसिक वेजेस का एचआरए एंड 20% लिया है हमने बेसिक वेजेस का बोनस मैक्स लिया है हमने। ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी कंपोनेंट आपको ऐड ऑन करने हैं, यहाँ पर सिंपली हमने एक अदर अलाउंसेस लिया है, या हम स्पेशल अलाउंसेस कह सकते हैं, या फिर हम फ्लैक्सी अलाउंसेस कह सकते हैं, स्पेशल अलाउंसेस। ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंग और भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सिर्फ यही हेड रखते हैं। स्पेशल अलाउंस हमने यहाँ पर ये मैनुअल बंच रखा है, क्योंकि जो भी डिफरेंस अमाउंट रहेगा अपार्ट फ्रॉम बेसिक एचआरए बोनस, वो हम स्पेशल अलाउंस में डालेंगे। ठीक है, द पीएफ कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ द बेसिक अमाउंट द ग्रोस सैलरी, है ना। एम्प्लॉयर पीएफ पर 13% हमने 1% ऐड कर दिया है, ईडीएलआई चार्जेस एंड सम एडमिन चार्जेस। ओके, सो हालांकि ईडीएलआई चार्जेस इसमें ईडीएलआई वेजेस का रहता है, तो यहाँ पर अभी सिंपली हम 12% ही लेते हैं। ओके, 12% लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन लेते हैं। बेसिकली पर्पज ये है कि हम किस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट करें और स्ट्रक्चर को अलाइन कैसे करें, मैच कैसे करें विद द हेल्प ऑफ सोल्वर फंक्शन। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी सिमिलर ले लिया है। 1% जो स्टेचुटरी चार्जेज है वो हमने भी एक्सक्लूड कर दिया है। ओके, फिर हमने क्या किया, ग्रोस वेजेस प्लस एम्प्लॉयर पीएफ को जोड़ दिया मंथली सीटीसी एंड डिवाइडेड बाई 12 एनुअल सीटीसी। अब यहाँ पर हमने एक डिफरेंस निकाला, जो यहाँ पर डिफरेंस निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है, 6,576 रुपीज ज्यादा आ रहा है। ओके, सो ये डिफरेंस हम एक ही क्लिक में कैसे सोल्व करें, कैसे मैच करें, यह हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, एक्सेल में एक फंक्शन होता है अंडर डेटा टैब सोल्वर। सो यदि आपके पास सोल्वर फंक्शन नहीं आ रहा, तो कहीं भी आप राइट क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन कस्टमाइज रिबन, क्लिक ऑन एडिंस। ओके, क्लिक ऑन गो। आप देखेंगे यहाँ पर सोल्वर एडिंग का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर चेक का निशान नहीं होगा। आप चेक का निशान लगाइए, ओके कर दीजिए, सोल्वर फंक्शन अंडर डेटा टैब आ जाएगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सोल्वर। ठीक है, सोल्वर यूज करने के लिए सबसे पहले है सेट ऑब्जेक्टिव। तो सेट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है टोटल, यानी जितना हमारा अप्रूव्ड सीटीसी है उस अमाउंट को हमें जो वाइफरकेट किया है, जो टोटल निकल के आ रहा है जिसमें 36,000 का डिफरेंस है, वो मैच करना है। मैच करने के लिए वैल्यू को हमने प्लस माइनस करना है स्पेशल अलाउंस में, क्योंकि बेसिक अमाउंट 50% ऑफ द सीटीसी, मंथली सीटीसी, एचआरए 40% ऑफ द बेसिक वेजेज एंड बोनस इज द 20% ऑफ द बेसिक वेजेज। और बाकी जो रिमेनिंग
बैलेंस है, अमाउंट है, वो हमने फिक्स किया है स्पेशल अलाउंस में, राइट। सो अब हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल वाइज, एम्प्लॉय वाइज कितना कितना हम स्पेशल अलाउंस यहाँ पर फिल करें ताकि सीटीसी मैच हो जाए, ओवरऑल वैल्यू भी मैच हो जाए, राइट। सो उसके लिए सबसे पहले हमने सेट ऑब्जेक्टिव सोल्वर पे किया क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए हमने सबसे पहले किया सेट ऑब्जेक्टिव। तो सेट ऑब्जेक्टिव के लिए हमने इस सेल को सेट किया, राइट। अब ये बोल रहा है कि आपका पर्पज क्या है ये करने का। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी लाइक आगे हम अमाउंट को मैच करना है उसका फाइनली जीरो ही रहना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। फिर यहाँ पर बाई चेंजिंग वेरिएबल सेल, वो कौन से सेल हैं जिन्हें आप चेंज करना चाहते हैं। तो ये पूरा ही रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया। ध्यान दीजिए आपकी सीट में कहीं भी मर्ज नहीं होना चाहिए सेल। सो एंटायर रेंज यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमने दो रेंज ले रखी हैं। इसे मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीट, रिसेट ऑल। ठीक है, मैंने रिसेट ऑल किया। तो सबसे पहले सेट ऑब्जेक्टिव दिस वन, ओके। उसके बाद वेरिएबल यहां से मुझे चेंज करना है, ओके। देन ऐड क्या करना है मुझे, सेल रेफरेंस। सो मैं ये चाहता हूं कि हर एक एम्प्लॉय का डी कॉलम में जितना भी इंडिविजुअल का सीटीसी है इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एम कॉलम में जो एनुअल सीटीसी यानी वाइपर केट होके कंपोनेंट बेसिस पे आ रहा है। ये मैंने ऐड किया, ओके किया, ओके। यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गया है। अब देखिए ये बोलता है कि मैं एक, बेसिकली ये क्या बात करता है कि यहाँ पर हमें निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, ओके। निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। सो अभी हम करते हैं सोल्व। सो आप देखेंगे यहाँ पर 36,000 के जो डिफरेंस है ये हमें सोल्व करना है। तो आप देखेंगे एक ही क्लिक में, अभी हम इसे करते हैं ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे ये अमाउंट, इंडिविजुअल एम्प्लॉय का अमाउंट यहाँ पर सेट हो गया है। हर एक एम्प्लॉय का सीटीसी मैच हो गया है। ग्रांड टोटल ऑफ, लाइक लास्ट में जो हमने सीटीसी क्रिएट किया आफ्टर बाइफरकेशन वो भी मैच हो गया है। और शुरू में जो सीटीसी हमने लाइक अप्रूव्ड सीटीसी था, बेसिस ऑन अप्रूव्ड सीटीसी हमने कंपोनेंट में बाइफरकेट किया, डिवाइड किया। और फाइनल जब हमने सीटीसी जोड़ा, सो स्पेशल अलाउंस को हमें सेट करना था कि किस किस में कितना हम अमाउंट फिल करें ताकि सीटीसी एंड ओवरऑल अमाउंट हमारा मैच हो जाए। सो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ सोल्वर फंक्शन हमने वन क्लिक में सीटीसी स्ट्रक्चर को क्रिएट कर दिया है। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो गाइज ये था वीडियो रिलेटेड टू हाउ टू क्रिएट अ सैलरी स्ट्रक्चर एज पर न्यू लेबर कोड। और स्पेशली हमने यहाँ पर डिस्कस किया इस वीडियो में solver function. So with the help of solver we have created salary structure, everything is match, okay. So related to some other solutions you can visit our website, that is peopleservices.co.in. यहाँ पर corporate tools and some individual tools यहाँ पर हमने ऐड ऑन किए हैं। आप वन बाई वन करके रिव्यू कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कैंटीन फीडबैक फॉर्म, दिस इज वेरी पावरफुल टूल। कैंटीन फीडबैक फॉर्म एक क्यूआर के बेस पे एम्प्लॉय स्कैन करके अपना फीडबैक कैंटीन का सबमिट कर सकते हैं। और जैसे ही एम्प्लॉय सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि फीडबैक आपके गूगल शीट में आ जाएगा। देन यू कैन एनालाइज द डेटा इन डैशबोर्ड। इसका डेमो हम इस तरह से देख सकते हैं। सो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंटीन फीडबैक का डैशबोर्ड है। आप क्विकली एनालाइज कर सकते हैं, ओके।
यहाँ पर टेस्ट वाइज फ्रेशनेस वैरायटी ओके क्लीनिंग हाइजीन कि क्या फीडबैक आ रहा है, क्या यहाँ पर हमें एक्शन प्लान लेना है, कहाँ पर हमने लाइक इम्प्रूवमेंट करना है, जैसे एक्सीलेंट गुड एवरेज कितना आता है, ओके लंच डिनर ब्रेकफास्ट का क्या काउंट और परसेंटेज है। दीज आर द लाइक सम फीडबैक्स, ओके ये फीडबैक सीट है, गूगल सीट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही एम्प्लॉय फीडबैक सबमिट करेंगे, डेटा विल कैप्चर इन गूगल सीट। सिंपली आप एक क्लिक में इस डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पर डिलीट किया, आई क्रिएट दिस डैशबोर्ड, सो हार्डली इन फ्यू सेकेंड ये डैशबोर्ड यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सो दिस इज अबाउट कैंटीन फीडबैक फॉर्म, collecting data in Google Sheet and create a dashboard by using a button. So you can review this tool. Another is interactive Excel AIN tool वर्कशॉप। सो इंडिविजुअल टूल है, ये आप रिव्यू कर सकते हैं, जिसमें 55 प्लस कंटेंट इंक्लूडिंग ए आई एन चैट जीपीटी एंड पावर क्वेरी आउटलुक फंक्शन सम अदर फंक्शन up to 3 months. You can use this course and you will get a participation certificate. ई लर्निंग प्रोग्राम जहाँ पर एक वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, बेसिस ऑन वीडियो आप उस वीडियो का लिंक एम्प्लॉय के साथ शेयर करके आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिया है। यू कैन ट्रैक द डेटा। अनदर इज कस्टमर फीडबैक फॉर्म एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन सर्वे एंड द विजिटर फीडबैक फॉर्म एम्प्लॉय डेटा फॉर्म कस्टमाइजेशन डेटा फॉर्म। यदि आप किसी तरह का डेटा एम्प्लॉय से कलेक्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन कस्टमाइज योर रिक्वायरमेंट, यू कैन कनेक्ट विद अस, वी विल क्रिएट ए डेट form according your requirement and you can share the link simply। सो जैसे ही एम्प्लॉय इस फॉर्म को भरेंगे, डेटा आपके पास आ जाएगा। यदि आप कहते हैं कि ये सिमिलर काइंड ऑफ वर्क गूगल फॉर्म से भी हो सकता है, तो गूगल फॉर्म इज द फ्री सर्विस सिंपल। सो यहाँ पर एक डायनेमिक एंड सम अट्रैक्टिव एंड सम डिपेंडेंट क्वेश्चंस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अनदर टूल इज ऑनलाइन सजेशन फॉर्म। दिस इज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव टूल, ऑनलाइन टूल। सो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में एक पेपर पे सजेशन को सबमिट करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर के फोटोग्राफ लगाते हैं एंड दे सबमिट देयर सजेशन इन एनी लाइक डिसाइडेड सजेशन बॉक्स, द मैनुअल इंटरवेंशन द पेपर कोस्ट। तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म एक जनरेट क्रिएट होगा, मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप में इजीली से फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद बिफोर एंड आफ्टर के फोटोग्राफ सबमिट करेंगे, पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगी एंड employee can share the PDF file on mobile and some WhatsApp as well. So the paper cost and the environment you can save. You can review this tool as well in detail in, okay. The link is given। Another is insert bulk image। एक साथ 50-100 इमेज कैसे एक्सेल में एक ही कॉलम में इंसर्ट करें क्विकली। सो आई क्लिक दिस इमेज। सो गाइस किस तरह से आप इंसर्ट इमेज कर सकते हैं, बल्क इमेज इंसर्ट कर सकते हैं डेटा के अंदर। सो यहाँ पर देखिए हमने एक बटन क्रिएट किया है। विद द हेल्प ऑफ दिस बटन वी कैन क्रिएट बल्क इमेज। सो बिफोर फोटोग्राफ यहाँ पर हम रेंडमली ले लेते हैं, कंट्रोल ए एंड सेलेक्ट द स्टार्टिंग रेंज दिस वन, क्लिक ओके। देखिए 25 फोटो यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। अनदर थिंग इज अभी हम लेते हैं आफ्टर के फोटोग्राफ। सो आई क्लिक दिस बटन अगेन। अभी हम फोटो लेते हैं लाइक यहाँ से डाउनलोड से फोटो लेते हैं, ओके या फिर हम लेते हैं यूट्यूब थंबनेल से लेते हैं, ओके रैंडमली मैंने सेलेक्ट किए। स्टार्टिंग दिस वन, देखिए यहाँ भी 36 फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं और देखिए साइज आप देख सकते हैं, इक्वल साइज ऑफ द सेल एंड आउटर बॉर्डर विद द ग्रीन कलर। सो दिस इज द टूल हाउ टू insert bulk image in one click। This is the tool। The another one is dashboard of active employees। This is also very attractive tool।
सो यहाँ पर देखिए हमने एक्टिव एम्प्लॉय का एक डेटा है। अभी हम इस डैशबोर्ड को डिलीट करते हैं। जब आप एक्टिव एम्प्लॉय का डेटा डाउनलोड करते हैं, हालांकि ये कि सैंपल डेटा, दिस इज नॉट एक्चुअल डेटा। सो इस फॉर्म में डेटा आता है। यहाँ पर 908 एम्प्लॉय का डेटा है कि कितने ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने ई वेरिफिकेशन, सॉरी ई नॉमिनेशन कंप्लीट कर दिया है या फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर दिया है। मैरिड एंड मैरिड कितने एम्प्लॉय हैं, ईयर वाइज ज्वाइनिंग कितने एम्प्लॉय का। सो यू कैन सिंपली एनालाइज दिस डेटा बाय क्लिकिंग दिस काइंड ऑफ बटन। देखिए 1 या 2 सेकंड में हार्डली डैशबोर्ड क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर क्विकली एनालाइज कर सकते हैं कि कितने ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट किया है, फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट किया है। ये थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं। मेल फीमेल का काउंट, परसेंटेज, ईयर वाइज ज्वाइनिंग एंड ग्रुप, मैरिड एंड मैरिड, ईयर वाइज ज्वाइनिंग नंबर एंड परसेंटेज, एंड एज ग्रुप 20 से 30 साल, 30 से 40 साल। ओके, 50 से 60 साल कितने एम्प्लॉय हैं उनका परसेंटेज। फुल्ली एडिटेबल एक्सेल में आप इसे रिमार्क देकर रिमार्क भी दे सकते हैं। ओके, लाइक 1 and 2 and 3। Further, you can apply any kind of conditional formatting if you would like to add on like this. Okay, so you can modify this, generate it 12th December 2025, 10:09 p.m. So this is about another tool. You can review this one as well. Okay, and the next is convert CSV file to text file for creating a PF चालान only. यदि आप PF चालान के लिए text file create करते हैं, so you can use this tool, you can buy this tool, so without any error, without any technical error. यदि आपका CSV file correct है, so basis on your CSV file, this tool will convert in text file. So guys, this is about some tools that we have. You can check out, link description box में दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वापिस आते हैं टॉपिक पर। द टॉपिक इज क्रिएट ए सैलरी स्ट्रक्चर एज पर द न्यू लेबर कोड, quickly match the component, match the value with the help of solver function. So you can use this function, you can, okay, so यदि आप न्यू सैलरी स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक साथ ही वैल्यू मैच करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड यूज द सोल्वर फंक्शन। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।